मिस्टर एम्ब्रे, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। हाँ, क्या बजट तैयार है? कुछ माइनर एडिशंस करने हैं, वो मैं कर लूंगी, आप इसे चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, देखने दो। हाँ, एकदम परफेक्ट है। हाँ। अगर ये बजट अप्रूव हुआ तो YRT होल्डिंग हमारी कंपनी का क्लाइंट बन जाएगा। लैला, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। YRT होल्डिंग? आराम से बोलो। मिस्टर एम्ब्रे, आप सच कह रहे हैं? हाँ, और ये कॉन्फिडेंशियल है। वाह, I can't believe it। मिस्टर अजीज कितने सालों से इसे ट्राई कर रहे थे, फिर भी उनको ये डील मिल नहीं पा रही थी। हाँ, क्या बोलूं, ये मेरा अपना स्टाइल और तरीका है। अनबिलीवेबल मिस्टर एम्ब्रे, मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी। सारी कंपनीज हमें फॉलो करेंगी। ओह माय गॉश। सुनो, इसे सीक्रेट रखना। श्योर मिस्टर एम्ब्रे। चलो। मिस्टर एम्ब्रे, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई थिंक आपको इस कंपनी का मैनेजर होना चाहिए। थैंक यू लैला। अच्छा, प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? हमें बाहर जाना है। चलो दोनों कहीं लंच पर चलते हैं, क्या कहती हो? ऑफ कोर्स, अभी हम अभी चलने वाले हैं। हाँ, मैं कार लेकर आता हूँ, तुम मुझे नीचे मिलो। ओके? ऑलराइट, मैं अभी आती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हें नीचे मिलता हूँ। नाइस। निहार, तुम स्टोर जाओ और मैं बाकी का प्लान संभालती हूँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब मैं भी संभाल के मैं करना, शॉप हाँ? में जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है निहार, वैसा ही करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैं यही हूँ। सैनेम, ओके? बेटा जरा यहाँ तो आओ। आओ नहीं मॉम। आ जाओ, आओ बैठो। मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। थैंक यू मॉम। ये लो, अपने पॉकेट में रख लो। मॉम। ले लो, ना मत कहना, और आगे से मुझसे कुछ भी मत छिपाना। ले लो, जल्दी से रख लो इसे। ठीक है। ओके मॉम। आप मुझे बताइए ना, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है या ये देखकर बताइए। ठीक है, चलेगा। इसमें बस कोई अच्छा सा नेकलेस ढूंढना, ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम यही यूज करते ओके, हैं। कम ऑन। सब ठीक होगा। सैनेम, इस काम में बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं है? हाँ हाँ मॉम। मिस्टर जान कैसे संभालते हैं ये सब? मिस्टर जान को ड्रामा पसंद ही नहीं है, वो बहुत सिंपल और स्वीट है। सिंपल और स्वीट है? हाँ। अच्छा ये बताओ, उनकी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो मॉम, क्या है ना, उनका ब्रेकअप हो गया। उन्हें सिंपल और स्वीट लड़कियां पसंद है, इसीलिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो वो पूरी तरह से बिगड़े हुए लगते हैं, जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं, उन्हें पटाते हैं, घुमाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। नहीं, मिस्टर जान ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मिस्टर एमरे के बारे में आप ऐसा बोलती ना तो मैं मान भी लेती, पर मिस्टर जान वो तो एकदम अलग है। वो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखते मॉम। अगर ये बात है तो जरा पीछे मुड़कर देखो, वो लड़कियों को कैसे देख रहे हैं। देखो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। देखो। वेलकम, ये डरन। ये क्या हो रहा है? अब आएगा मजा। क्या हुआ बताओ? आपसे मिलके अच्छा लगा। मिस्टर एंड मिस्टर जान, यहाँ आएंगे जरा। क्या हुआ? ये कौन है? ये नहीं चलेंगी। क्या बोल रही हो सनम? शूट शुरू करना है। आपने कहा था, मैंने जैसे इमेजिन किया है वैसा वीडियो बनेगा। ये रोल के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लंबी है। माना कि ये मॉडल्स है, खूबसूरत है, पर मोहल्ले में तीनों लड़कियां ऐसे लंबी थोड़ी होती है रिलेटेबल नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं हूँ बस। हाँ मैं हूँ बस। मैं हूँ जेजे। बोलो मेरा नाम बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, ब्यूटीफुल बोलो। जेजे। तुमने भी बोला। बहुत बढ़िया, ऊंची हो तुम। देखो इसकी हाइट देखो, अगर सही हाइट और टाइप की लड़की नहीं मिली तो वीडियो रिलेटेबल नहीं बनेगी। देखो इसकी हाइट देखो।
और अब उनकी हाइट देखो। आपको दिख रहा है हमारा स्टैंडर्ड? सनम, बोलिए मिस्टर जान, बोलिए। इन लड़कियों को तुमने चूज किया है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? सनम, कास्ट तुमने चुनी है। अरे कैसे, फोटो में तो कितनी इनोसेंट लग रही थी ये वो सब। गाना ये तो पता है। किसी को भी धोखा हो ऊंची है सकता है। बिल्डिंग, मुझे लिफ्ट कैसे तेरी पता बंद होगा है। वो असलियत में ऐसे दिखती है? मुझे कैसे पता? फोटोज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो पढ़ी तुमने? हमने वहाँ सब कुछ मेंशन किया था, इनकी हाइट, वेट, सब कुछ। और अब आज शूट के दिन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकती, समझ रही हो तुम? हम इस मौके पर उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। आपका फ्रेंड, अब यू नो जो कैसा लगा? हाँ? शूट की बात करें यार, हम तुम यहाँ मेरे शूट की जगह कैसे आ सकते हो? हमें इम्पोर्टेंट बात करनी है, जाओ। सनम ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो तुम उसके पास जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत जेलस हो रही हूँ इनसे, ओके? वैसे भी ये लड़कियाँ कार में तो फिट नहीं होने वाली। तुमने सच में मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। जे क्या? आई एम सॉरी, मैंने इनसे बात करने में अपना काम भूल गया एक्चुअली। बताइए। जाओ, उनको हेयर और मेकअप के लिए ले जाओ। अयहान मेरे साथ चलो। जल्दी करो। क्या हुआ? इस मोहल्ले की 4 लड़कियाँ ढूंढ लाओगी? ऑफ कोर्स, लड़कियाँ ढूंढना कौन सी मुश्किल ठीक बात है, है। मैं प्लान बनाती हूँ, चलो। हम वहाँ बैठ जाए? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। थैंक यू मिस्टर एमरे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर एमरे। ये जगह कितनी अच्छी है। मुझे नहीं पता था कि आप सैलेड खाने के लिए इतनी अच्छी जगह आएंगे। इस होटल की सिर्फ सैलेड्स ही नहीं बल्कि खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मैंने तुम्हें एक बार खाना खिलाया था, याद है तुम्हें? हाँ, अभी याद आया। वो खाना यहाँ का था, मुझे पता ही नहीं था। आपने बताया था पर मैं भूल गई थी। आप ऐसे ही होता है ना। एक सेकंड रुको। मिस्टर एमरे, किसी का ध्यान तो नहीं है ना? नहीं, किसी का ध्यान नहीं है। जरा आराम से, हमें कोई भी देख सकता है। ओके देन, गुड न्यूज के लिए वेट करूंगा। जी, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर लो। हाँ, मिला आरती, ये लड़कियां मेरा काम तमाम करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इनका काम तमाम कर दे। इनके बाल बिखेर दो, एकदम बदसूरत दिखनी चाहिए ये सब की सब। हाँ, डोंट वरी, उस पे तो मैं माहिर हूँ। ये तुम्हारी स्टोरी है तो सब तुम्हारे हिसाब से होगा, तुम देख लेना। 80s की लेडीज है ये सब। ब्लू आईज और ग्रीन लिपस्टिक के साथ एकदम जोकर लगनी चाहिए सबकी सब। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। तुम कितनी प्यारी लग रही हो, सच Come में on. बहुत सुंदर। रुको, मिस्टर जरा जान। हाइलाइटर लगा देती हूँ। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इसे लगाकर तो तुम और भी सुंदर लगोगी। मेहमत, मुझे यहाँ का विजुअल बहुत पसंद आया है। इसे यहीं कहीं रख दो। ओके। अरे ये क्या? किसकी कार है ये? हे ऊपर वाले, अभी शूटिंग कैसे करेंगे? अगर आप बायर नहीं हैं तो प्लीज गाड़ी को हाथ ना लगाएं, उस पर कोई भी स्क्रैच नहीं आने चाहिए। फिर से तुम? मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आते हो। क्योंकि ये मेरा मोहल्ला है। हमारे यहाँ शूटिंग है, तुम इस गाड़ी के ओनर को जानते हो क्या? नहीं जानता तो नहीं, लेकिन हो सकता है या तो ये कार मेरी है या तो किसी और की है, समझ रही है ना? देखो, नाटक मत करो। इस कार को यहाँ से ले जाओ अभी के अभी। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। लेकिन आप मुझे ऑर्डर देने वाली होती कौन है? बताइए तो, आप कौन है? कोई महारानी है क्या दीदी? मैंने कहा ना मुझे दीदी मत कहो, वरना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं? एक बात कान खोलकर सुन लो, हम यहाँ शूटिंग करने वाले हैं, हमें सेट लगाना है, इसलिए प्लीज अपनी इस महंगी सी गाड़ी में बैठो और यहाँ से चलते बनो, समझ रहे हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी। यहाँ पर शूटिंग का सेट लगने वाला है, सबको काफी काम है। अरे तो उससे मुझे क्या? मेरी कार में पेट्रोल नहीं है, मैं क्या करूँ अब आप ही बताइए। इसीलिए कार को टो करना पड़ेगा, जिसके लिए लोग लगेंगे। आप पैसे देने के लिए तैयार हैं तो बताइए, अभी आदमी बुलवाता हूँ और गाड़ी निकलवाता हूँ। इसीलिए पैसे दे दीजिए, सबका काम आसान हो जाएगा। मैं भी चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, फिर भी पैसों के लिए नाटक करते हो। तरस आता है तुम जैसे लोगों पर मुझे। ये लो। ये क्या बस इतने से ही? अरे इसमें मेरे गाड़ी के टायर्स भी न धुले। ये जरूर एडवांस पेमेंट होगी। सुनिए मैडम, मुझे 10,000 दे दीजिए, अभी के अभी गाड़ी निकलवाता हूँ यहाँ से। 10,000?
तुमने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी 10,000 देखे हैं? 10,000? अब देखो मैं क्या करती हूँ, पुलिस को कॉल करूँगी मैं। अच्छे भले लोगों का फायदा उठाते हो तुम जैसे लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को परेशान करते हुए? बार बार मेरे पीछे पीछे आकर घूमते हो। बकवास बंद कीजिए मैडम, जल्द से जल्द पैसे दे दीजिए वरना आपकी खैर नहीं। यहाँ से दफा हो जाओ वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। जाओ। उस्मान तुम गलत समझ रहे हो। जाओ, बकवास करना बंद करो। वो बहुत ही बदतमीज आदमी, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर एमरे, मुझे गलत मत समझिएगा पर मुझे आपसे कुछ पूछना है। उस एनवेलप में क्या था? तुम चिंता मत करो, उसमें वायर टी होल्डिंग में एंट्रेंस पाने की चाबी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिश्वत देकर? क्या करी हो लैला? मिस्टर एमरे, आई कांट बिलीव दिस। मिस्टर अजीज इसके खिलाफ थे सच में। देखो डैड नहीं और बिजनेस मैं संभाल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि उनके एथिक्स को मैं फॉलो करूँ। मैं अपने हिसाब से बिजनेस करता हूँ। तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। मिस्टर जॉन को पता है क्या? नहीं, बस यहाँ आए हुए 3 लोगों को ये बात पता है, तुम, मैं और वो आदमी। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ लैला। देखो तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ठीक है। तो आप मुझे यहाँ इसीलिए लाए थे ना? लैला क्या हो गया, इतना सीन क्यों खड़ा कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आई ट्रस्ट यू, प्लीज जान को तुम कुछ मत बताना। ऑफ कोर्स मिस्टर एमरे, मैं आपके सीक्रेट्स किसी को नहीं बताती हूँ। इसलिए तो मैं तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ लैला। सैलेड नहीं खा रही हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है मिस्टर एमरे। आप खा लीजिए, फिर हम जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी, बिल मिल सकता है मुझे? आई एम नॉट श्योर मैं ये कर पाऊंगी। सुनो, जस्ट फोकस ऑन इट। अगर डिटेल्स पे ध्यान नहीं दोगी तो गड़बड़ करोगी। सनम और मिस टेरन, आपको सूटकेसेस चलेंगी? हाँ हाँ जे मुझे पसंद आई। ओके। जे तुमने सूटकेस क्यों गिरा दिए? ये रेंटेड है। हैवी थी, सारी उठा नहीं पा रहा था। रुकिए, ये आराम से वाले गिरा अच्छे हैं, मैं रेट्रो वाले ढूंढती हूँ। चलो तुम मेरे साथ आओ। मिस्टर जॉन आ रहे हैं, चलिए। अच्छा सुनो ना, लंच ब्रेक में हम सी साइड चले क्या? हाँ ठीक है। तुमने उन्हें देखा नहीं आज? हाँ देख रहा हूँ मैं क्यों है। फिक्र मत करो, अब मेरी बारी है, समझी? रुक जाओ। सनम, यस मॉम डैड। 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे बेटा? मुझे गुस्सा आ रहा है सनम। मिस्टर जॉन जो मोहल्ले में कर रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उन्हें लड़कियाँ देखनी है तो कहीं और जाकर देखें। डैड आपको गलतफहमी हुई होगी। वो लड़कियाँ यहाँ काम करने के लिए आई है। पता नहीं, मैंने तो मिस्टर जॉन और उन लड़कियों को ऐसे चिपक कर खड़े होते हुए देखा तो। मिस्टर जॉन? हाँ वही तो बता रहा था, वही थे। डैड आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने देखा उन्हें, मेरे मन से उनके लिए सारी इज्जत निकल गई है। ये एक अच्छा माहौल है। यहाँ ऐसे सब नहीं चलता सनम, उनसे दूरी बनाकर रखो। डैड वो मेरे बॉस है, मैं जानती हूँ मेरे लिमिट्स। हाँ हाँ, वो तुम्हारे बॉस है। एक एम्प्लॉय और बॉस में दूरी होनी चाहिए। सुन रही हो ना सर? ये ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये मोहल्ला अच्छे लोगों का है, यहाँ ऐसा सब नहीं चलेगा। तुम भी जरा संभल कर रहे ना, दूरी बनाए रखना। पता है डैड, मैं तो उनकी शक्ल भी नहीं देखती। काश वो लड़कियाँ यहाँ होती ही नहीं। डोंट वरी डैड, वो चली जाएंगी। डोंट वरी। नहीं, मत जाओ, रुक जाओ। बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसे बालों को ऊपर ले जाके काम बनाया जाता है। तुम्हें पसंद आता है? क्या कर रही हो? क्या हुआ? मैंने क्या किया? क्या हुआ?
मेरा हाथ दीदी, ये क्या कर दिया आपने? अरे सनीम, तुम जानती नहीं, वो 80s का फैशन है, मैंने वैसे ही बाल बनाए थे। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता, तुम देख लो। दिमाग तो ठीक है। मुझे नहीं पता, अब हम शूट कैसे करेंगे? सनम, कहीं ये सब तुम्हारा प्लान तो मिस्टर नहीं है? जान, मेरा प्लान मतलब अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? शूटिंग इज कैंसिल्ड। तुम क्विट क्यों नहीं करती? हम कैसे एक अच्छी टीवी शूट करेंगे बताओ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैरन, जस्ट काम डाउन। सनम, तुम्हारे पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ही, प्लीज बताओ। मैं मोहल्ले की कुछ लड़कियों को कन्विंस तो कर सकती हूँ। पर बाल और मेकअप बिल्कुल वैसे ही चाहिए, 80s जैसे, ओवर एग्जैजरेटेड, समझ रही हो तुम? थोड़ा ओवर द टॉप। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। ओके ठीक है, मोहल्ले की जिस लड़की को लाना है लेकर आओ, बस उन्हें चूज करना जो काम को लेकर सीरियस हो। अगर किसी ने तुमसे पंगा किया तो कहना कि मिस डेरन से बात करें। मैं चूज करूँ लड़कियाँ? हाँ। मिसेस मिफ्की बे, मिस्टर निहात, आई होप आप ठीक है। जी हाँ, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं थैंक यू। श्योर, सनम पर प्राउड फील करते हैं आप? हाँ है, वो हमारी बेटी है मिस्टर चान, और हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। सही कहा, सनम बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट है। अच्छा, वैसे क्या मैं अंदर से ऑरेंज जूस ले सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये भी उससे प्यार करते हैं क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ, ये नौजवान पीढ़ी है, मुझे नहीं मालूम कैसे बात करते। क्या बात करनी है सनम से? यही कि मोहल्ले में उसी की बातें हो रही हैं, तो उसे कैसा लग रहा होगा, बस इसी बारे में हम बातें कर रहे थे। क्या बात, नंबर 1 मॉडल दिख रही हो तुम सब। कैमरा एक्शन, बी क्विक। लाइट्स कैमरा, बी क्विक। कम ऑन गाइस, एक्ट्रेसेस को सूटकेसेस दे दो। जल्दी। 3, 2, 1, एक्शन। आपकी बेटी बहुत सुंदर दिख रही है। गलत आदमी। बात है, हमने जो हेयर स्टाइल बनाई थी, मैं थोड़ा और तुमने तो कमाल कर दिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार देखा है। मैं फिर से पेस्ट्रीज खाने आई हूँ, मुझे यहाँ की पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। सनम कहाँ है? ये काफी टेस्टी होती है। हाँ, बहुत मजा आया। कम। मिस्टर जॉन कहाँ है? मुझे कैसे पता मिस्टर जॉन कहाँ है? मैं उनका बॉस नहीं, वो मेरे बॉस है। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे अंदर कुछ होता है। हैं? मिस्टर जॉन कहाँ है बताओ। वो शायद साइड में गए हैं सनम के यहाँ साथ। से चलते हैं। बैठ जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। सी साइड सनम, शांत हो जाओ, एकदम शांत सनम।
जान। आराम से आराम हाँ से। हाँ आई मैं। संभल कर आओ प्लीज। ये सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरे ख्याल से ये शायद तुम्हारे मेकअप और कॉस्ट्यूम की हाँ, वजह से। शायद। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पता है तुम्हें? अच्छा है ना? हाँ सच में। चलो Come डांस on. करते हैं। हाँ, Oh my God, सही मैं बहुत कर रहे हो, सही एक्साइटेड कर हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्वीट हो सनम। थैंक यू। पर तुम्हारे पेरेंट्स ना मेरे साथ थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। आई थिंक तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। अभी नहीं, अभी उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। पहले मैं वो सॉल्व कर दूंगी, फिर बात करेंगे हम। ओके। ये बताओ शूटिंग में मजा आया? हाँ बहुत ज्यादा। आज मैं जो कुछ भी कर पाई वो आपकी वजह से पॉसिबल हुआ। देखो वहाँ पर है, वहाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर जान, क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उन लड़कियों को मोहल्ले में क्यों लाए? वो स्कीनी लड़कियाँ, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। ये आपको कैसे कर सकते हैं? आपको समझना चाहिए। सनम क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? डैड, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अजीब सी चीजें हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं। हाँ? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है? हाँ जैसे कि पापा आपको कैसे बताऊं? बहुत ही गड़बड़ हुई है। मिसेस मेवकिबे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जान सकता हूँ मैं? यहाँ कुछ लगा हुआ है। यहाँ मिस्टर जान, आई कांट बिलीव इट। आपने एक मॉडल को किस किया? सैनम, मुझसे तुम्हें क्या? मिस्टर जान को जो करना है वो करेंगे। तुम बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? अगर एक मॉडल मिस्टर जान को मेरे मोहल्ले में किस करती है तो मेरी इज्जत तो पानी में चली जाएगी ना। सनम तुम क्या बकवास कर रही हो? ये सब बताना जरूरी है। चलो चलते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए खुद पर। क्यों किया आपने ऐसा मेरे मोहल्ले में आकर? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते वक्त। हमारा मोहल्ला इज्जतदार लोगों का है। दोनों तो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। ये लवर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ सैनम तो लगता है उन्हें मार ही डालेगी। चलो जान में जाना ही। सैनम बेटा आ जाओ। हाँ मैं आ रही हूँ। सनम तुम जरा शांत रहोगी? क्या बोल रही हो? मुझे शर्म आ रही है। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? इम्प्रोवाइजेशन कर रही हूँ। आपको मेरे साथ झगड़ा करते हुए देख वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। सैनम आओ बेटा। ओह गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये कैसा बर्ताव है? शर्म हया नाम की चीज है या नहीं? ये मेरा मोहल्ला है, कहीं और जाकर कारनामे करते ये सारे। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहिए यहाँ से मिस्टर जान। ओके गाइस, आप सब ने आज बहुत अच्छा काम किया। प्लीज जाते वक्त मोहल्ले को साफ सुथरा करके निकले। ओके, पैकअप। जे ये तुम्हारा काम है। ठीक है मिस्टर जॉन, ब्रावो। जी हम बात नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है यार, मुझे काम है थोड़ा सा। तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? नहीं, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही। आई एम सॉरी जे, तुम्हें इतना सफर होता है। आई होप तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। चलो बाय। ये मेरे प्यार में पागल हो गई है। ये क्या कर रहे हो? हमारे हाथ गंदे हैं, ये गंदा हो जाएगा। आज का मौसम कितना अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत है सच में। काफी खुश लग रही हो आज तो। हाँ, मैंने लोन पे कर दिया है। कैसे? रिंग बेचकर? नहीं, एमरे से पैसे लिए। मेरे पास इस रिंग को लेकर कुछ दूसरे ही प्लान्स हैं। जैसे एमरे से एंगेजमेंट की थी? नहीं, एमरे एंगेजमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। और वैसे भी उससे शादी करने से पहले मेरे रास्ते में जो कांटे हैं मुझे उन्हें हटाना है। और उसके बाद उससे शादी करके मैं अपनी लाइफ खुशी खुशी स्पेंड करना चाहती हूँ। रास्ते का कांटा मतलब कौन है? तुम जानती हो कि मुझे फिक्री हारिका की ओनर बनना है। आइलिन, तुमसे ज्यादा डेंजरस लड़की मैंने नहीं देखी। लोनली लोगों को डेंजरस बनना पड़ता है सेवल, क्योंकि उनके पास ट्रस्ट करने लायक लोग नहीं होते हैं। क्या कह रही हो? हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? ऑफ कोर्स, मैं मजाक कर रही थी। अब चले? एक्सक्यूज मी, मेरा बिल ले आइए प्लीज। मैं वॉलेट लाना भूल गई। मैं दे देती हूँ।
हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? हाय लैला, कैसी हो? क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? हाँ, थोड़ा खराब दिन था। तुम शॉप को अभी बंद कर रहे हो क्या? हाँ, बस साफ सफाई कर रहा था। क्या ठीक है, तब तक मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ, फिर हम थोड़ी देर सी साइड चलकर बैठते हैं, चाय पियेंगे, ठीक है? मेरा मन कर रहा है। हाँ, वो मैंने गुलीस के साथ ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है लैला, सो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। पक्का नेक्स्ट टाइम चलेंगे। हाँ, बाय, सी यू। लैला, अंकल आंटी को हाय कहना मेरा। हाँ जरूर, ठीक है। हनी, फिक्र मत करो, कुछ खा लो ना। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वैसे भी तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें बस जान को सनम के मोहल्ले में ले जाना है। वहाँ जाकर मेलहात के सामने उस्मान का इशू निकालना है और उसके बाद जान के सामने सनम के झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। That's it। आइलैंड ठीक है, मैं समझ गया। प्लीज अब तुम ज्यादा मत समझाओ। और बाय द वे, मैं अपना बैग पोलैंड की पार्टी में ही भूल गई थी और उसमें ही मेरा वॉलेट भी था, पता है? क्या हम उसे जाकर ले आए प्लीज? ठीक है, हम बाद में चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट कर लें। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। क्रिप्स पसंद है तुम्हें? आप वो भी बना लेते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे क्रिप्स बनाता हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं, कुछ वक्त तक आप यहाँ मत आइए प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर तुम ही घर आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगी। ओके बाय। ऐसे जाओगी सनम? तैयार हो जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स की नजर में मैं एकदम बदतमीज और रॉ मीट खाने वाला बिगड़ा हुआ लड़का हूँ। मेरी इमेज एकदम खराब है, यू नो, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने। हाँ, सही कहा। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं और क्या कहती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने वाला हूँ। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बात करूंगी जान। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। सनम, अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। मैं हमेशा आपको मुसीबत में डालती हूँ ना। वैसे क्रिप्स बहुत अच्छे बने हैं। चलो अच्छा, हम अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है। हे, वेलकम। मैं कल रात अपना बैग यहाँ भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। और एमरे भी मेरे साथ चला आया। हम मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मिस्टर जान ने मेरे लिए क्रिप्स बनाए, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत सारे क्रिप्स बने हैं, आओ टेस्ट करो। नहीं थैंक्स, मैं पेट भरा। आई लव इट, आई लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे पर्स लेकर आता हूँ, साथ में कॉफी भी लेकर आता हूँ। ओह, थैंक यू सो मच सनम। मुझे कल शूट में बहुत मजा आया। कंग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी वजह से मैं एक एक्ट्रेस बन गई। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, अगर आप नहीं होती तो शूट नहीं होता। थैंक यू सो मच जान। सनम बहुत टैलेंटेड है, तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम चाहो तो मैं उसे अपनी एजेंसी में ट्रांसफर कर लूं। सनम को जहाँ जाना है वो जा सकती है। थैंक यू मिस आइलैंड।
कॉफी, तुम्हारा पर्स। एमरे ये प्लेट ले लो, वहाँ क्रेप्स रखे, सर्व करो। यहाँ पर शुगर नहीं दिखाई दे रही, शायद मेरे बैग में होगी। 1 मिनट। हाँ, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है ना? भाई एमरे 1 मिनट। सनम, क्या ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग है? हाँ थी। ये आइलैंड के बैग में क्यों है? सनम जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। मुझे एक्सप्लेन करो, ये आइलैंड के बैग में क्या कर रही है, बताओ। जान, हमने ये रिंग खरीदी है। कैंप में मैंने ऐसी ही रिंग सनम के हाथ में देखी थी और मुझे अच्छी लगी, तो एमरे ने मेरे लिए सेम डिजाइन की बनवा ली थी। अब सनम और उस्मान अलग हो गए हैं, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये? मिस्टर जान, मैं चलती हूँ। सनम 1 मिनट, कहाँ जा रही हो? क्या चल रहा है यहाँ? तुमने ये रिंग क्यों बेची, कोई बताएगा मुझे? लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। एमरे ने ये रिंग उस्मान से खरीदी और मुझे दे दी। एमरे और मैं एंगेज्ड हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सनम ने कहा कि तुम्हें ये ना बताएं, इसलिए। तो तुम एंगेज्ड हो? हाँ, सही कहा। Congratulations। थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें गुस्सा नहीं आया। हम तुम्हें सच में सरप्राइज देना चाहते थे। मेरी वो रिंग लौटा दो प्लीज। हाँ सॉरी, ये लो। कंग्रेचुलेशंस आप दोनों को। मुझे लगता है मुझे चलना होगा अब। सनम, कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मॉम को मेरी हेल्प की जरूरत है, शायद मुझे जाना नहीं, रुको, हमें बात करनी है। सनम 1 मिनट। जान रुको। जान, मुझे उससे बात करने दो प्लीज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। वो हर्ट हुई है। तुमने उससे बहुत गुस्से में बात की, अब मुझे उससे बात करने दो प्लीज। ओके ठीक है, जाओ। तुमने एंगेजमेंट कर ली और ये बात मुझे बतानी बिल्कुल जरूरी भी नहीं लगी तुम्हें, है ना? हम दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे, तो बस कर ली। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी, आई होप तुम समझोगे। ये सब कुछ बहुत सडनली हुआ। मैं मानता हूं मैंने गलत किया। सनम, सनम रुको। क्या हुआ? आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। क्यों? क्यों आप मुझे अपने प्लान्स में इन्वॉल्व करती हैं? सनम प्लीज शांत हो जाओ। तुम जानती हो कि ये मेरी ओल्ड एंगेजमेंट रिंग है। एमरे ने बताया होगा। मुझे लगा कि एमरे और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। जब मैंने कैंप में ये तुम्हारे हाथों में देखा तो मैंने उससे झगड़ा किया कि वो तुम्हें दूसरी लाकर दे सकता था। उसने इनकार किया तो मेरा भरोसा टूट गया। मैंने उससे कहा कि अगर वो इनोसेंट है तो मुझे दूसरी रिंग। आपने सच क्यों नहीं कहा? आपने क्यों कहा कि आपने उस्मान से खरीदी है? आप सच कह देती। एमरे ने मुझे तुम्हारी झूठी एंगेजमेंट के बारे में बताया था और उसने ये रिंग तुम्हारी हेल्प करने के लिए दे दी थी। उसने कहा कि कोई नहीं जानता कि वो झूठी एंगेजमेंट थी।
एक नई कहानी बनाई ताकि जान को पुरानी कहानी का पता ना चले। आई अंडरस्टैंड। और अनफॉर्चुनेटली तुम्हें इस शूट में इंक्लूड कर दिया, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं हो। बिल्कुल नहीं, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो अपने आप पर गुस्सा हूँ झूठ बोलने के लिए। लेकिन तुमने ऐसी कहानी बनाई ही क्यों? तुमने सबको क्यों नहीं बताया कि तुम एंगेज्ड हो? वो रिंग तुम्हारे पास आई कैसे? एमरे ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। तो उसने कहा कि ये सनम का सीक्रेट है। मैंने मिस्टर जान के ऊपर कॉफी गिरा दी और उनकी जैकेट अब ड्राई क्लीनिंग के लिए जानी है। अपना वॉलेट यहाँ भूल गई थी, इसलिए वो लेने के लिए मैं यहाँ वापस आ गई थी। सनेम शांत हो जाओ प्लीज और जल्दी वहाँ से निकलो। हाँ मेरी है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एमरे की जैकेट तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैंने मिस्टर एमरे के जैकेट पे कॉफी गिरा दी और वो जैकेट अब ड्राई क्लीनिंग के लिए जानी है और वहाँ बस मेरा वॉलेट रह गया था, वो ढूंढने के लिए मैं यहाँ आई थी और वो ढूंढ रही थी वहाँ बस। तो मतलब एमरे के पॉकेट में जो चीज है वो तुम्हारी है? हाँ मेरी है। ये एंगेजमेंट रिंग मेरी है। हाँ सीक्रेट है मिस आइलिन। ओके, कोई बात नहीं। क्या आप सच में एंगेज्ड हैं? हाँ, एमरे नहीं चाहता लेकिन किसी तरह से। हाँ कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है सनम, तुम मुझे बहुत पसंद हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इसलिए सॉरी फील मत करो प्लीज। चलो हम साथ चलते हैं। नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं चली जाऊंगी। ओके, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो, ठीक है? आपका शुक्रिया। सी यू। अभी तक ये दोनों आई नहीं, मैं देख कर आता हूँ। हाँ देखो भाई, सनेम बहुत अच्छी है, उसे ब्लेम मत करो, उसकी गलती नहीं है। आई नो मैं गलत हूँ, वो बस शांत हो जाए, उसके बाद मैं उससे बात कर लूंगा। वो गुस्सा होती है तब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वही बस थोड़ा शांत हो जाए फिर देखते हैं। बाकी सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है? अच्छा है, सब अच्छा ही है। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं। उठा नहीं रही है वो, शायद कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गई है। अब मैं ये सिचुएशन को कैसे सॉल्व करूं? एक काम करता हूं, मैं जाकर देखता हूं। कॉल पे बात नहीं हो पाएगी। जान, मैंने सनम से बात की, वो वापस नहीं आना चाहती। हाँ सही कहा, मैंने उससे बहुत हर्ट किया है। मैं चेंज करके उससे मिलना चाहता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। सी यू लेटर। सब ठीक हो जाएगा। सनेम के लिए झूठ बोला कि हम दोनों एंगेज्ड हैं, जवाब नहीं तुम्हारा। पता है तुमने कितना बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। अब आगे क्या करोगी? मैं क्या कर सकती थी एमरे? रिंग मेरे वॉलेट से गिर गई, मैं क्या बोलूं? मैं उसे बता दूं कि तुमने उसे यहाँ उसकी फाइल्स चुराने के लिए भेजा था? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, पर ये कहना जरूरी था। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हारे एटीट्यूड को समझ सकती हूँ। तुम एंगेजमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम फंस चुके हो। आई एम सॉरी, मैं इस झूठ के लिए तैयार नहीं था। मैं भी ये रिंग पहनने को तैयार नहीं हूँ जो सनम ने अपनी उंगली में पहनी है, लेकिन प्यार के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। आइलिन, आई एम रियली सॉरी। ओके, तुम देखना ये सब खत्म होने के बाद हम बहुत अच्छी एंगेजमेंट सेरेमनी करेंगे। ओके। अच्छा।
Kalbimin içinde yüzlerce kuş, sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.